आप सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं प्रभु का दास आप सबको बीच फिर से उपस्थित एक नया वचन, एक नया सुसमाचार लेके आप सबको बीच में फिर से उपस्थित होया हूं। प्रभु ने हम सबों को एक नया दिन से फिर से जोड़ दिया। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आइए मैं वचन से देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा पवित्र और अपवित्र क्या है। आइए मैं 5-6 वचन से देखेंगे पवित्र और अपवित्र क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं वचन से देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु को राज्य में हमको बुलाए तो सभी ने हैं, पर हम थोड़े ही जा पाएंगे। वह कैसे हम जाएंगे थोड़े? क्योंकि हम सभी प्रभु का संतान हैं और प्रभु हमको आपको सभी को बुलाए हैं। प्रभु चुना हुआ तो सभी को है, पर उनका राज्य में थोड़े ही जा सकते हैं। आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद से हम आप सबों को बीच में पढ़ के सुनाता हूँ। हे भाइयों, आपने बुलाए जाने को तो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और मूर्खों ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए बुलाए हैं और निर्बलों को चुना हुआ है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले और ज्ञानियों को चुना हुआ है। प्रभु एक समान सभी से प्रेम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ज्ञानियों को, बलवानों को वह लज्जित करेगा। ऐसा नहीं, अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान को घमंड करना चाहिए तो परमेश्वर को पास घमंड करना चाहिए। परमेश्वर से घमंड करिए, इंसानों से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मेरे पास परमेश्वर है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर पे घमंड करते हैं तो आपको शोभा देगा। इंसान को घमंड करके, इंसान के ऊपर घमंड करके आप क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? आपको और हमको चाहिए कि मैं परमेश्वर के ऊपर घमंड करूं। हालेलुया। आइए मैं दूसरे वचन से देखेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसका 32 पद में प्रभु का वचन बता रहे, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसको चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, जब बड़े जोर से, बड़े ध्वनि से तुरही का जब आवाज सुनेगा, तब प्रभु अपने स्वर्गदूतों को इस छोर से लेके और उस छोर तक पूरे देश को, अपने स्वर्गदूतों को इकट्ठा करेगा और चुने हुए आदमी को इकट्ठा करेगा और बड़े जोर से उसको आकाश में शब्द सुनाई देगा, क्योंकि वो चुने हुए को भी इकट्ठा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस मेरी प्रिय भाई। आइए मैं तीसरे चौथे वचन से देखेंगे। मत्ती 25 अध्याय उसका 34 पद में, तब राजा अपनी
दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमसे और आपसे प्रभु बहुत ही प्रेम करता है। प्रभु दयालु है, प्रभु अनादिकाली है, प्रभु करुणा के दया की सागर है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमसे और आपसे बहुत ही प्रभु प्रेम करते हैं। हम सभी लोग उन्हीं का संतान है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मैं अगले वचन से देखेंगे। कुलोसियों 3 अध्याय उसका 12 पद में प्रभु का कलाम हमें बता रही है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं का सामान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करें। यस मेरी प्रिय बहन, प्रभु का वचन हमें बता रही है हमें कोमलता और धीर वीर और सहनशीलता से रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि हमें घमंड अपने आप को नहीं करना चाहिए, नर्म होना चाहिए। अगर हम जितना नम्र रहेंगे, प्रभु हमसे उतना प्यार करेंगे, उतना प्रेम हमें करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं वचन से देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के साथ खोजिए में जिसके बिना और कोई प्रभु कदापि न देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चाहिए था हमेशा हर इंसानों से प्रेम से साथ और मेल मिलाप से रहना चाहिए। प्रभु का वचन हमें बता रही है, ना कि किसी के साथ झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, मनमुटाव, इसको नहीं रखना चाहिए हमें। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं आगे कलाम से देखेंगे। रोमियो 11 अध्याय उसका 7 पद से देखेंगे। फिर परिणाम क्या हुआ, यह कि इस्राएलियों जिसकी खोज में है वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जो बोलते कि मेरे को प्रभु मेरे को ही मिलेगा, मैं बहुत ही आराधक हूँ, मैं बहुत ही आराधना करता हूँ, मैं बहुत ही पूजा करता हूँ, ऐसा नहीं। प्रभु सभी से एक समान प्रेम करते हैं। प्रभु किसी को भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु हम सबों से एक समान प्रेम करते हैं और हम सबों को बुलाए हुए हैं, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा तो था, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने विचार को कंट्रोल कीजिए, अपने नज़र को कंट्रोल कीजिए, अपने जुबान को कंट्रोल कीजिए, अपने चाल चलन को रोकिए, अपने संगति को अच्छे संगति में बनाइए रहिए, क्योंकि हमें अपने विचार को कंट्रोल करना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, और अपने नज़र को कंट्रोल करना चाहिए, अपने जुबान को लगाम देना चाहिए, अपना चाल चलन पे कंट्रोल करना चाहिए, और अपने संगति को अच्छे जीवन बिताइए, अच्छे संगति में रहिए, क्योंकि प्रभु का कलाम में लिखा है अच्छी चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ देती है। इसलिए हमें अच्छी संगति बनाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर इस वचन के से आप सब कुछ नए सीखे होंगे, प्रभु आप सबों को जीवन में बहुत ऐसे आशीष देने पाए। सबों को जय मसीह की। फिर मिलेंगे एक नया वचन और नया सुसमाचार लेके फिर कल से। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मैं चाहता हूँ आप सब हो लोग अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।